नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जस्टिस, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जस्टिस, 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 जस्टिस। ये तमाम छात्र जो है लाइब्रेरी के हैं और इनका ये कहना है कि इनके साथ जो है मारपीट का मामला जो है सामने आया है। चलिए पूरी जानकारी क्या नाम है? गुंडागर्दी नहीं। सर मेरा नाम कौसर इसाक है। सर हम स्टडी कर रहे थे, हमने डीसी सर के पास कुछ मांगे रखी थी, लाइब्रेरियन के पास भी गए, बट वो हमें हरेस करते हैं, ना हमारी कोई बात सुनते हैं। हम उस लाइब्रेरियन को नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उस लाइब्रेरियन को यहाँ से निकाला जाए और दूसरा कोई लाइब्रेरियन रखा जाए। कल डीसी सर आए थे, हमने उनके पास मांगे रखी कि 8 to 8 हमें टाइम दिया जाए ताकि हम सुबह मॉर्निंग में 8 से इवनिंग 8 तक पढ़ सकें, क्योंकि वही प्रोडक्टिव टाइम होता है हमारे पास। पहले 10 to 8 होता था, बट उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया डीसी सर के कहने पे भी। जब सर डीसी सर कल आए तो हमने उनके पास अपनी जो हैं कुछ रिक्वेस्टें रखी। तो जब वो आए तो कल हमारे साथ उनके साथ बात हुई, उन्होंने उन्हें भी कहा कि कल से आप 8 to 8 खोलेंगे। बट जब सर हम आज जुम्मा की नमाज के बाद आए तो हमारे साथ जो है सज्जाद सर हैं, इनको मारने की कोशिश की गई। जब हम बाहर आए हमने सोचा कि अब क्या पता, अब तक कहा जाता था कि गर्ल्स जो मारा गया सर, सज्जाद सर को बहुत मारा गया और मुझे भी पकड़ा गया और मुझे भी मारने की कोशिश की गई थी, यहाँ तक कि लाइब्रेरी के अंदर आने तक। शाहनवाज नेहरू है उनका नाम, और वो कहने लगे कि ये मेरा एरिया है, तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टडी करने का जो टाइम होता था पहले वही रहेगा। यहाँ अगर डीसी भी आएगा मैं उसको भी नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा एरिया है। कहने लगा मैं कोई एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि वो कहने लगा मैं कोई एक्टिविस्ट हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। अगर वो सीनियर सिटीजन है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर उन्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टडी करना हर किसी का राइट है, वो पढ़ सकते हैं। अगर हम ना पढ़ें, कल को हमारा यूथ ही, यही यूथ कल को फिर गुंडा बनता है, क्योंकि उनने शायद पढ़ा नहीं है जिसकी वजह से आज वो गुंडे बने। और हम ना पढ़ें, हम यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, अगर हम भी ऐसा ही करने लगे, नहीं पढ़ने लगे, आज हमें स्टडी करने का राइट नहीं मिल रहा है। पहले कहते थे कि गर्ल्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, वो जो है सेफ नहीं है, बट आज के टाइम पे यहाँ डोडा में यहाँ तक कि बॉयज़ तक स्टूडेंट्स जो हम यहाँ सेफ नहीं है, क्योंकि ये बाहर आकर गुंडागर्दी करते हैं और हमें मारने की कोशिश करते हैं। बहुत मारा गया, कहा कि इस तरह से धमकाया गया और उसके बाद बहुत सारी चीजें। आप बताएं, आपको मारा गया है? जी सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर बदकिस्मती की बात यह है कि हमने नाम बताएं। मेरा नाम सजाद हुसैन है सर। सर काफ़ी टाइम से वो बिलाल नाम है उसका, बिलाल जरगर है सर। वो काफ़ी टाइम से बच्चों को हिरास कर रहा था और हमने 2-3 बार डीसी साहब के नोटिस में भी लाया था कि ये शख्स जो है वो इलिटरेट है सर, बिल्कुल अनपढ़ है। वो मुझे लगता है वो पहले ज़माने में जब चिट पे लगते थे ना, वो उसी टाइम का लगा हुआ है सर। हमने काफ़ी टाइम डीसी सर के पास भी आए 2-3 बार, और हमने डायरेक्टली उनको कह नहीं पाए कि मैंने सोचा चलो रहने दो, जो भी कुछ कर रहा है, बच्चों को हिरास कर रहा है, कभी हमें अननेसेसरी वॉशरूम्स बंद कर रहा है, कभी ये नेट बंद कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। हमने सोचा कि चलो मरने दो। हम डायरेक्टली डीसी सर को नहीं कह पाए कि ये ऐसे करता है। पिछले बार डीसी सर को हमने बताया भी था, लेकिन इन वाले डीसी सर को हम नहीं बता पाए। हमने सोचा चलो हम नहीं बता पाए उनको कि ये क्या कर रहा है हमारे साथ। सर हुआ क्या कि आज मैं मैंने अपना न्यूज़पेपर लगाया द हिंदू। मैं बाहर आया यहाँ द हिंदू न्यूज़पेपर लेने के लिए। सर जब मैं यहाँ गया, वो बिलाल जरगर था, उस बंदा जो उसके साथ में था उसके पीछे था, उसने बताया यही लड़का है। सर उसने जब इशारा किया, उसको बताया कि यही लड़का है, तो उसने वो आके तो बहुत मारा सर मुझे, और लाइब्रेरी तक मारते मारते। मैंने सोचा चलो मैं अपना कानून जो अपने हाथ में नहीं लूँगा, वरना मार तो हम भी सकते थे, तो बिलीव नहीं था। तो उसके बाद सर मैं फिर वापस आया बाहर। मुझे जब सर में चक्कर आ गया, मुझे उसने बहुत ज़्यादा ये सर पे मारा। मैं सोचा मैं कुछ पानी शानी पीऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आने लगे। जो ही मैं सर बाहर आया, मुझे फिर से आ गए वो, और मारते मारते वो अंदर ले गए, बहुत ज़्यादा मारा। बात बताएं, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर, और आप जो है इस उम्मीद से पढ़ने जाते हैं कि ताकि वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट सही हो और सही तरीके से पढ़ सके, इसलिए आपने वो लाइब्रेरी ज्वाइन की है। सर मैं आपको आपका जवाब ये दूंगा कि उसने ये मुझे कहा, ये डायरेक्टली कहा, और पुलिस भी वहाँ पे थी। उसने कहा कि ये आपका हक नहीं है, ये मेरे एरिया है, और आप यहाँ पे क्या करते हो जब बाकी बच्चे वहाँ बाकी दूसरी जगहों पे पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं आप उन जगहों पे पढ़ते हो? आप निकलो यहाँ से, आप अपना रूम करो और रूम ले लो और वहाँ पढ़ो। अगर मैंने आपको दोबारा यहाँ से देखा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, पता नहीं क्या हूँ, तो मुझे क्या करेगा? मैंने बोला मैं डीसी साहब को बोलता, वो क्या करेगा मुझे? आप जाओ जहाँ मर्जी है। डीसी को भी धमकी दें? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। डीसी सारे बच्चे सर, अगर मैं अंदर नहीं गया होता तो शायद भी थे, वो कुछ कर नहीं पाए।
मतलब दिस इज पुलिस भी आई थी वहाँ पे? ऐसा है, वो देखो वहाँ पे सर उनको भी डरा है, बोलता है हमें सोशल एक्टिविस्ट होना आप हमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बड़ी पहुंच है। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें कौन क्या करेगा, डीसी भी कुछ नहीं कर सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 21 तोड़ा गया है सर हमारा, दूसरी लाइफ बात एंड ये है, लिबर्टी। हम चाहते हैं कि उस लाइब्रेरी को अभी वहाँ से निकालें। जो वहाँ पे बिलाल जरगर है वो लाइब्रेरियन नहीं है, वो एज ए कैशियर है सर। मैं चाहता हूँ जो लाइब्रेरी के डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं और यहाँ के डीसी साहब हैं और ऐसे हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनसे कि उसको विद इन नो टाइम वहाँ से हटाओ। वो बच्चों को हिरास कर रहा है और आज पूरे रिलेटिव्स मारने के लिए लाए बच्चों को। ये मैं था तो मैंने बर्दाश्त कर दिया, दूसरा कोई बच्चा तो मामला जब सामने आता है तो फिर बच्चे जो है सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। सर आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, उधर से सर हम 2014 से इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं, कोई एग्जाम ही कंप्लीट नहीं हमारा हो रहा, हम हिरास हैं, घर वालों से हिरास हैं, सोसाइटी से हिरास हैं। उधर से हमें लाइब्रेरियन के जो रिश्तेदार मारने आ जाएं, वो लाइब्रेरियन नहीं वैसे कैशियर वहाँ काम करें तो डायरेक्टर साहब ने उनको इंचार्ज वहाँ पे रखा, उनके पूरे रिश्तेदार मारने के लिए आए और वो इतनी धमकियाँ सर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करेंगे। पुलिस वालों के सामने मार रहा था पुलिस उनके सामने वहाँ पे उनका कुछ नहीं मारा, बोलते हम नहीं मारेंगे, हमारे पहुँच आप जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। बिल्कुल सर ये क्या करेंगे, डीसी के पास जाएंगे, एसपी के पास, क्या सर हम दोनों जगह पे जाएंगे। कंप्लेंट लिखानी है कि कल को अगर हमें आज ये लाइब्रेरी तक आ गए, कल को ये हमारे घर तक आ सकते हैं हमें मारने के लिए। हमें चाहिए कि हम एक कंप्लेंट लिखाएं उनके जान को खतरा है। जी सर अगर ये लाइब्रेरी तक आ सकते हैं तो हमारे पास इतनी पावर है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 21 तोड़ा गया है कानून में। उसने क्लियरली मुझे बताया कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, तो गुंडा है लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी में गुंडा गर्दी करता है तो जब मैं छोड़ूंगा नहीं। आर्टिकल तो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं हो सकता भाई। सर यहाँ तक कहा जाता कि अगर इमरजेंसी भी लगी हो तब भी हमारा आर्टिकल 21 जो है तब भी वो रिमूव नहीं होता क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन टू लाइफ है। और आज हम यहाँ पे विदाउट कोई इमरजेंसी नहीं लगी है तब भी हम प्रोटेक्ट नहीं है, या हमें लाइब्रेरी तक आके। वो बिलाल जरगर सर, उसको मैंने कहा, बोलते मुझे क्या लगते हैं सर, उसने पहली बार भी बहुत हिरास किया, पूरी लाइब्रेरी को हिरास करके रखा। बोलते आप क्यों करते हो ये, आप ये जो है यहाँ पे क्यों आते हो, क्या काम है इधर, ये सुबह से शाम तक क्या काम है आपको लाइब्रेरी में। सर हम जाएं और जहाँ कहाँ जाएं सर, मैक्सिमम वहाँ पे गरीब बच्चे हैं जिनके पास उतना रिसोर्स नहीं है, गरीब बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में आते हैं पढ़ने के लिए जिनके पास उतना रिसोर्स नहीं है। अगर हमारे पास रिसोर्स है, जितने बच्चे यहाँ पे 60-70 आते हैं, अगर हमारे पास रिसोर्स होता है तो हम भी प्राइवेट लाइब्रेरीज में जाते अपनी सिक्योरिटी। सेफ जोन में पढ़ते या घर में पढ़ते, इतना क्या जरूरी था आपको? सर हम डे बिफोर यस्टरडे उनके पास गए थे मांग लेकर कि अगर वाईफाई के फंड्स नहीं आते तो हम स्टूडेंट। आपको मारा गया, अंदर सीसीटीवी वगैरह सब कुछ है? नहीं सर वहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है बाहर है सर, बाहर। हाँ बाहर भी पीटा आपको? बिल्कुल नहीं, बाहर से ही पीटते अंदर तक लाइब्रेरी तक पहुंचाया गया सर को। फिर जब ही अंदर पहुंचे तो मुझे भी पकड़ा गया, कहने लगे तुम यहाँ गांव से आकर यहाँ पे पढ़ते हो, यहाँ पे क्या पढ़ना है तुम्हें, तुम घर में नहीं पढ़ सकते हो क्या? आज के किस चीज की ट्रेनिंग करने के लिए मतलब पढ़ रहे हैं, क्या चीज? सर हम यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, नेक्स्ट ईयर हमारा एग्जाम है और सर ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और मेंस की मेरा प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा डिप्टी डायरेक्टर का वाइवा अक्टूबर में, मैं अक्टूबर में वाइवा देने जा रहा हूँ डिप्टी डायरेक्टर में यूपीएससी में। और केएस का सर मुझे 2-3 एग्जाम चल रहे हैं। मुझे बोलता तू सुबह से शाम तक क्या करते है लाइब्रेरी में, तू गुंडा बने लाइब्रेरी का, तुझे मैं जान से ही लूंगा। ये क्लियर स्पष्ट है सर। कहने लगे कि हमारे एरिया, ये हमारा एरिया है, हमारा एरिया। कहने लगे ये हमारा एरिया है, इस एरिया के अंदर डीसी भी नहीं आ सकता है, ये मेरा एरिया है, ऐसा कहने लगा सर को। और कहने लगा मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम यहाँ पे आए, अपना रूम करो और वहाँ पे पढ़ो। चलिए, तमाम बच्चे जो हैं कुछ सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं और कुछ अलग अलग चीजों का एग्जाम दे रहे हैं और इनका ये कहना है कि वहां पर जो है हमारे साथ गुंडागर्दी की गई और अब जो है डीसी ऑफिस के बाहर है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हमारी जान को भी खतरा है और इस तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होना और खास तौर पर डीसी को धमकी देना और ये सब चीजें जो है पुलिस के सामने जो है वहां पर हुई है। उम्मीद करेंगे ये सब चीजें ना हो और जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ये तमाम बच्चे जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर। उम्मीद करेंगे लाल को हटाओ, लाल को हटाओ, लाल को हटाओ।